बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूज़ ऑफ फाइनल पे बात करेंगे। तो जावा में हम फाइनल कीवर्ड किसी भी क्लास से पहले यूज़ करते हैं उस क्लास के मेंबर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए। मेंबर्स का मतलब कि अगर कोई वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं तो हम उन्हें कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड बेसिकली क्लासेस में मेथड्स और वेरिएबल्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हम क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस को कर सकते हैं और वेरिएबल्स को। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना सब क्लास उसकी बन सकती है। मतलब फिर जितने उसमें मेथड्स होंगे वो सारे फाइनल हो जाएंगे। और जैसे कि हमारे पास एक क्लास स्ट्रिंग है, उसको हम फाइनल क्लास कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास होती है स्ट्रिंग, जिसको नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं। जैसे जो है तो हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में और स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिस्ट है, तो ये हमारे पास एक फाइनल क्लास होती है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग क्लास को जो भी इसके मेथड्स होंगे उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और ये सिक्योरिटी के लिए भी हम इसे सिक्योरिटी और थ्रेड सेफ्टी के लिए हम बेसिकली यूज़फुल होती है। तो सिंटेक्स की बात करें तो पब्लिक और फिर फाइनल और फिर हम क्लास स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है और जो उसके बाद हमारे मेथड का नाम है उससे डाटा टाइप होती है, उससे पहले हम फाइनल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो फाइनल मेथड को बेसिकली हम ओवरराइड नहीं कर सकते, जैसे नो ओवरराइड इन अ सब क्लास। फिर एक ही दफ़ा हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर कोई भी मेथड आपके पास प्राइवेट है और स्टैटिक है वो ऑटोमेटिकली फाइनल बन जाएगा। और अगर हम इसके सिंटेक्स देखें मेथड का, तो आप पब्लिक फिर फाइनल और इंट एडिशन, ये एक फाइनल मेथड डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है कि आप पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर आप फाइनल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर उसके रिटर्न टाइप आ जाएगी और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा। और इसी तरह अगर कोई वेरिएबल फाइनल है तो पहले आप फाइनल और फिर वैल्यू, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे नॉर्मली हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया करते हैं सी में। तो फाइनल मस्ट बी असाइंड ओनली वंस, एक ही दफ़ा आप उसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो यूज्ड इन टू प्लेसेस, प्रिवेंट मेथड पैरामीटर्स को जो है तो हम बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए, और प्रिवेंट एक्सेस ऑफ अननोन क्लासेस, और कोई अननोन क्लास भी जो है तो एक्सेस ना कर सके, इसके लिए भी हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है बेसिकली कि आप फाइनल और इंट आई लिख दें, और इसी तरह ये फाइनल और इंट जे। इसका मतलब है ये जो आई और जे वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास फाइनल हैं। और इसी तरह सिंटेक्स में अगर वेरिएबल का देखें तो हमने फाइनल का कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद इंट और उसके बाद ये ए उस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था कि प्रिवेंट एक्सेस टू पैरामीटर्स, तो आप उसमें भी फाइनल का यूज़ कर सकते हैं कि जो एक दफ़ा आप मेथड में पैरामीटर्स को पास करें तो वो बेसिकली बाद में चेंज ना कर सकें। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि आप जो है तो फाइनल का कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। फाइनल बेसिकली आपके क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे, अगर आप किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, मेंबर्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे फाइनल हो जाएंगे। और जो फाइनल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। जैसे सी में कॉन्स्ट का प्लस प्लस में कॉन्स्ट का एक कीवर्ड हम यूज़ किया करते थे। इसी तरह मेथड है तो मेथड को आप जो है तो फाइनल, आप पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं पब्लिक, और उसके बाद आपने फाइनल का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद मेथड की रिटर्न टाइप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई इंट है या वर्ड है और उसके बाद मेथड का नाम आ जाएगा, तो वो आपका मेथड फाइनल डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरह मेथड के जो पैरामीटर्स हैं उनमें आप जो है तो फाइनल जो है तो आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं कि बाद में जो है तो अननोन क्लासेस उसे एक्सेस भी ना कर सकें और उसे चेंज ना कर सकें। तो ये बेसिकली जावा में जो है तो फाइनल का यूज़ है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।